आज हम आपको ले जा रहे हैं कराची की कदीम आबादी लियारी। पहले के दौर में लियारी को ही कराची की तरक्की का बायस समझा जाता था, लेकिन आजकल असलियत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब ना अमन रहा, ना तरक्की, ना खुशहाली, बस रह गई आहें, सिसकियां और गोला बारूद की बू। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई लियारी के अवाम ने खुद लियारी के हालात बदलने में किरदार अदा किया? क्योंकि उन कौमों की हालत कभी नहीं बदलती जिनको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल न हो। क्या लियारी वालों ने अपने नुमाइंदों के चुनाव में कोई गलती कर दी? वो अवाम ही थी जिसने अपने ऊपर अफ्यून का आदी होने वाली कौम का बदनुमा दाग मिटाकर चीन को दुनिया के ताकतवर मुल्कों में ला खड़ा किया। ये अवाम की कोशिशें ही तो थी जिसने बर्लिन की दीवार गिराकर जर्मनी के दोनों हिस्सों को यकजा कर दिया और यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बना। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? लियारी के हालात कैसे होने चाहिए? अमन होना चाहिए यहाँ पे, हमेशा अमन है। ये देखो सब दुकानें खुले हुए। अमन के अलावा और क्या मसले मसाइल हैं यहाँ? मसाइल तो बहुत है यहाँ पे। लियारी के हालात बेहतर हो गए? आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो, ठीक हो गए? हाँ, लियारी वही है। वही है? क्यों वही क्यों कह रही हो? अब तो देखो कितने आराम से घूम रहे हो। हाँ, ठीक नहीं हो? के हालात सही नहीं है। फायरिंग होती है? हाँ। कब होती है? रोजाना। रोजाना? तो फिर आप लोग क्या करते हो? कुछ नहीं। अच्छा, जो लड़के उठा के लेके जाते हैं और आए दिन खबरों में भी देखती होंगी आप, उससे क्या होता है? आप लोगों के जहनों में कोई वो होता है, डर आता है? नहीं, डर क्यों आता है? हम लियारी में बेटा है, हम लियारी का कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। अच्छा। हाँ। कभी दिल चाहता है कि हम छोड़ के चले जाएं लियारी? नहीं, लियारी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, अमन कैसे होगा? अमन बहुत अच्छा होगा। आप स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि स्कूल में बच्चे वगैरह आते हैं जब हालात ख़राब होते हैं? जी नहीं आते हैं। और पढ़ाई का क्या निज़ाम है? सरकारी स्कूल में जाती हैं आप? पढ़ाई यही है, क्योंकि पढ़ाई जो है बच्चों की खराब हो जाती है। लियारी का नाम सुन के जो है ना में नौकरी मिलती है ना कुछ। आप यहाँ बैठे हैं, हालात ठीक है? मुतमईन है आप? हाँ, हालात बिल्कुल ठीक है। कैसे हुए ठीक हालात? पहले तो इतने ख़राब हालात थे। ये बस हो गया, अल्लाह ने चाहा हालात सही हो गए। अच्छा, आप लोगों ने जिनको वोट दिया और ये हल्का जो है जावेद नागौरी साहब का है, तो उन्होंने आप लोगों के हुकूक के लिए काम किया? काम कर रहा होगा शायद। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। जो रेंजर्स के ऑपरेशंस होते हैं, पुलिस के होते हैं, तो क्या उससे फ़ायदा हुआ है? उसी से हुआ है? अच्छा, जिनको आपने वोट दिया था, क्या उन्होंने आपके वादे पूरे किए जो कि हालात बेहतर कर देंगे, सहूलियात देंगे? अभी तक तो पूरा नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? लियारी में क्या होना चाहिए? लियारी में अमन होना चाहिए। रोजगार है आपके इलाके में? रोजगार नहीं है। बिजली गैस पानी है? बिजली गैस पानी है। आपके लड़के को ले गए थे? हमारे लड़के को लेके गए। कौन लेके गया था? पुलिस वाले ने। किस वक्त लेकर गए थे? रात को 3:30 बजे मेरा लड़का लेके गया, घर से उठा के? घर से उठा के लेके गया। अच्छा, फिर पुलिस ने कुछ कहा क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस ने कहा क्यों लेके जा रहे? बोला हमको क्या पता है क्या बात है, क्या नहीं है ना। कोई आए 50,000 हम भीख मांगा, इसी घर वाले को पूछो, उसका पास 1,000 2,000। कोई FIR नहीं लिखी आपके बेटे के खिलाफ? नहीं, FIR नहीं, खाली बोले पैसा दियो। बोलते पैसा नहीं देते, फिर तुम्हारा बच्चा 1 लाख रुपया दियो, फिर इसका FIR काटेंगे, इसको जेल में लेके जाएगा। अच्छा, अगर पैसे नहीं दिए तो FIR काटेंगे? हाँ। बिना FIR के आपके घर से उठाया और फिर पैसे लिए? हाँ। किस तरीके से बेहतर होंगे हालात? बेहतर ऐसा होंगे ना, हमारे जितने भी हुक्मरान बड़े जिनको ला रहे हैं, ये लाने चाहते हैं, वो सबसे पहले जो है ना यही हमारे जो तरक्की का बुनियादी चीज़ है ना, उस पर हमें लाने के लिए वो मना कर देंगे। यहाँ कल्चर के लिए जो है ना बड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या करेंगे, मंशियात दे देंगे। हमारे बुनियादी सहूलियात नहीं, उससे महरूम रखेंगे। महरूम है, बिल्कुल हम महरूम हैं। और इससे जो है ना इसीलिए आगे तरक्की के लिए जो बुनियादी चीज होता है तालीम, उस तक यानी कि उसको पोषण नहीं देते। 2009 से हमने लियारी को वॉर जोन के तौर पर देखा। अब 2014 में लियारी के क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि कैसे रेंजर्स ने किए दहशतगर्दों के ठिकाने मस्मार। एक पाकिस्तानी लड़का जो कि लाहौर का है, उसने अमेरिका के कई शहरों में बाइक पे ट्रैवल करते हुए वो लाहौर पहुंचा था। उसके बाद अब लियारी आया, स्पेशली कराची जब आया तो लियारी आया। तो हमने देखना ये है कि उसने स्पेशली लियारी को क्यों चुना, और यहाँ जो ये यूथ पॉइंट है ये लियारी के नौजवानों के लिए क्या करा। आइए।
अब मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं पूछती हूँ कि ये लियारी ही क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लाहौर से आप कराची आए तो लियारी आए, तो लियारी आने का क्या मकसद था? लियारी की रेपुटेशन इतनी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऊपर जाने की। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं लियारी के? जैसे आपने बच्चे देखे, नौजवान यहाँ पे देखे, तो आप इनको बूस्ट कर सकते हैं कि ये आपके जिस तरह से एक एडवेंचर का पार्ट बने। इनमें से कोई ऐसा बच्चा आप सेलेक्ट करके अपने साथ लेके जाएं कि हाँ, लियारी का बच्चा मैं अपने साथ लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने पूरी दुनिया भर से लोग लिए हैं, जमा किए हैं। मेरा अभी प्लान एक बच्चा लेके जाने का नहीं है, मैं एक ग्रुप पूरा लेके 30-40 बच्चे लेके मैं एक नॉर्थ है, उसलिए अभी मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि ये असल में पाकिस्तान है या कहीं बाहर है, जो भी है मेरी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। तो बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, इनको नहीं पता क्या हो रहा है और इधर जो मसले लियारी में वो इनकी गलती नहीं है, तो दे शुडंट बी अ पार्ट ऑफ दिस। देखा आपने कि कितनी पॉजिटिविटी भी यहाँ पे मौजूद है, तो पॉजिटिविटी को ही अगर हम लेके चलें तो शायद लियारी के हालात बेहतर हो सकते हैं। जितना हम लोगों ने किया है अपने तौर पर किया, हम उस कोशिशों से तो मुतमईन हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है जो नज़र आ रहा है, सबके सामने है और हम अप्रिशिएट करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ये सरदार उज़ैर जान बलोच का घर है। लियारी की गलियों में घूमते घूमते मैं इस गली में पहुंची तो यहाँ पे मुझे काफ़ी रश नज़र आया और एक बैनर भी नज़र आया जिसके नीचे दिए जले हुए थे, जिस पे लिखा हुआ है कि कच्ची मुस्लिम सिंगार जमात। अब यहाँ पे जगह जगह कम्युनिटी हॉल्स भी बने हुए हैं, वहाँ पे नौजवानों के साथ साथ अच्छे मचौड़ लोगों का भी रश होता है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो पूरा एक ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है और इनसे हम बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये लियारी में जो अमन नहीं है, क्या उसकी वजह यही है? नहीं, कभी भी नहीं। जब लियारी में पॉलिटिकल सिस्टम को वाइंड अप किया गया और मखसूस क्रिमिनल एलिमेंट को प्रमोट किया गया, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है। वगरना यहाँ लियारी के अंदर एक मखसूस पार्टी का ही होल्ड रहा है, जिसकी वजह से लियारी पहचाना जाता है। ये कतई हम नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल जमातों के वजूद से जो है लियारी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, नहीं। अच्छा, वही वजह है। तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों के दरमियान ही तो रहते हैं। आपके बराबर में रात को ऑपरेशन होगा, वहाँ से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, बच्चे के हाथों में हथियार है किताबों के बजाय। तो आप लोग क्या करते हैं इस सिलसिले में? आप लोग क्या इस सिलसिले में ये तकरीबन 1 साल मीडिया इस चीज़ का गवाह है कि लियारी की आवाम ने रेजिस्ट किया है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इसके ख़िलाफ़ इन क्रिमिनल एलिमेंट के ख़िलाफ़ मीडिया गवाह है इस चीज़ का कि लियारी में जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी तो इनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ भी मौजूद थी जो बार बार इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी कर रही थी और मीडिया पर जो है अपनी तवज्जो भी मबज़ूल करा रहे थे कि लियारी गैंगस्टर्स के हाथों यरगुमाल है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस वक्त लियारी में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हुकूमत ने कान धरे और आज उन क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है जो नज़र आ रहा है, सबके सामने है और हम अप्रिशिएट करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, रेंजर्स और पुलिस की आपने बात की, इनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, इससे फ़ायदा होता है? जी, मौजूदा दौर में इसके ऑपरेशन हो रहे हैं। जब नून लीग की क़यादत आई है और सदारती और वज़ीर आज़म की जगह पीपल्स पार्टी की क़यादत हटी है, तब जाके कुछ ऐसी चेंजेस नज़र आ रही हैं कि रेंजर्स यहाँ पे कुछ एक्टिव हुए। लेकिन इससे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑपरेशन या कुछ नज़र नहीं आता था। यहाँ पे जो बादशाह थी वो गैंग वॉर वालों की। जो आम कराची की पब्लिक है वो लियारी के अवाम के बारे में क्या सोचती है? आप लोग बाहर निकलते होंगे, आप लोगों के बारे में क्या एक कॉन्सेप्ट है? कराची के बाहर के लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं गैंग वार है, ये लोग गैंग वार हैं, जबकि पूरा लियारी इस तरह नहीं है, मखसूस है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आपको पता है? मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं, इस इलाके में तो नहीं है, खैर वो थोड़ा उस तरफ है, लेकिन लियारी में है। लियारी में है, वो आपको पता है, आपको पता है। आप नहीं जा सकते उस इलाके में? वो इलाका डेंजरस है, हालात आए दिन वहाँ ख़राब होते हैं, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। आप सही कह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज मौजूद है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज जो है ना बेसिकली इस वक्त एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर हर बंदा नहीं जा सकता।
द थिंग इज दैट। अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी फैसिलिटेशन नहीं होनी चाहिए, या वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ हर बंदा उसकी सर्विस अवेल कर सके। आप मुझे बताएं कि अगर वहाँ पर कोई क्राइसिस आ जाता है या हालात ख़राब हो जाते हैं तो कौन सा पेरेंट्स ऐसा है जो अपने बच्चों को बोलेगा कि आप जाएँ मेडिकल कॉलेज में स्टडी करें। अच्छा, नौजवान जो होते हैं बड़े इंटरेस्ट लेते हैं ना कि आपके इलाके में कोई ना कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ के आपको मौके हों या एंटरटेनमेंट के मौके दिए जाएँ, फूड स्ट्रीट हो, कुछ हो, गेमिंग जोन्स हो, तो ऐसा तो कुछ है यहाँ पे? नहीं, फिल वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी एक सोच है कि ऐसा भी होना चाहिए। ये आपसे पहले भी हम सोच चुके हैं कि यार ऐसा वाकई होना चाहिए। देखें, इससे पहले जो दौर चला था जब हम लोग नहीं थे, हमारे पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने वो किया जो उनकी जिम्मेदारी थी। उस वक्त दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है। अब मॉल्स वगैरह, सुपर स्टोर्स वगैरह आपकी जो है वो ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त अवेलेबल नहीं है। पहली वजह सबको पता है क्यों अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ के हालात। हमारे यहाँ को ऐसा हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ कोई आना ही नहीं चाह रहा। लियारी की आवाम आप लोगों का साथ देती है या नहीं? कभी कुछ अच्छा करने निकलो? बिल्कुल अच्छा करने निकलो तो हमारे वो बिल्कुल शाना बशाना होते हैं, हमें पुशअप भी मिला जाता है और हमारे बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होती है कि बेटा करें, आपका दौर है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए, उन्होंने अपना दौर गुजार लिया, अब हमारा पीरियड चल रहा है, अब हमने ही तो कुछ करना है। अगर हम ही नहीं करेंगे और हालात से डर जाएंगे, कभी कभार होता है हम खुद भी डर जाते हैं कि यार ऐसे हालात चल रहे हैं, हम कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे, लेकिन हमें हिम्मत करनी पड़ती है कभी कभार, और कभी कभार जान भी हथेली पे रखनी पड़ती है कि भाई अगर यहाँ से गुजरना है तो ये करना है हमें। जगह जगह हमें रेंजर्स की चौकियां जा बजा नजर आई, तो हम पहुंच गए लियारी रेंजर्स हेडक्वार्टर, जहां हमें मिले विंग कमांडर कर्नल सुहेल अहमद साहब। विंग कमांडर लियारी सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमने सवालात करने हैं लियारी के हवाले से और लियारी में होने वाले टारगेटेड ऑपरेशंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लियारी में ऑपरेशन करना कितना मुश्किल टास्क है? लियारी आबादी के लिहाज से एक मुश्किल जगह है, जिसकी बुनियादी वजह बगैर मनसूबाबंदी के सड़कें, गलियाँ और घरों की तामीर है। तंगो तारीख गलियाँ और एक साथ जुड़े हुए घर और बहुत बड़ी आबादी का इस छोटे से इलाके में ठुंसा हुआ होना मुजरिमों को छुपने में मदद देता है। इसके साथ बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी, गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी और डेवलपमेंट का ना होना इस इलाके में, ये इन तमाम मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। अच्छा, लियारी ऑपरेशंस में किस साख्त का असला जो है वो रिकवर किया जाता है? इसमें मुख्तलिफ ओरिजिन के हमने वेपन और एमुनेशन रिकवर किए हैं, जिसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ॉरेन ओरिजिन है, उसमें अमरीकी असला है, रशियन है, इंडियन और ईरानी ओरिजिन के भी असला। अच्छा, तो मुझे बताएं, ये जो लोकल्स होते हैं, ये आम आवाम है लियारी की, तो क्या ये ऑपरेशंस में रेंजर्स का साथ देती है कभी? लियारी के लोग दिल से आवाम जो है रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं, ताहम वो मुजरिमों के डर की वजह से खुलकर सामने नहीं आते। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ मदद कर रहे हैं, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से हमने बड़ी तादाद में मुजरिमों को पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है। अच्छा, तो ये राब्ते कैसे होते हैं अवाम और रेंजर्स के बीच में? आपने बताया इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ये राब्ता कैसे होता है? राब्ते की मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें ये भी है कि हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, जिसमें उसके साथ कर सकते हैं। हमारे डायरेक्ट लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, लोगों के साथ जो लोकल्स हैं उनके साथ मुलाकातें होती हैं और उसके थ्रू डिफरेंट फिर जो वो लोग जो इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं वो इंडिविजुअली डायरेक्टली रब्ता करते हैं और डायरेक्टली फिर उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। अच्छा, लियारी जो है वो 11 UCs पर मुश्तमिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाके आप क्या समझते हैं, कौन कौन से हैं लियारी के? लियारी का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका तो एक तो कलाकोट था, जिस जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। अच्छा। इसके अलावा शाबेक लेन थी, गुलिस्तान कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, गुल मोहम्मद लेन और रंगीवाड़ा का इलाका जो है ये मुतासर रहा है। अच्छा, लियारी ऑपरेशंस काफ़ी सारे हुए रेंजर्स के, तो सबसे बड़ी कामयाबी रेंजर्स की क्या रही है? सबसे बड़ी कामयाबी अगर इसके बावजूद इसके कि हमने बड़ी तादाद में लोग पकड़े हैं, इनके बड़े बड़े कमांडर मारे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी कामयाबी इस बात को करूँगा कि लियारी में एक मामूल की ज़िंदगी और कारोबार की वापसी जो है वो उसको मैं समझूंगा कि वो सबसे बड़ी कामयाबी है और लोगों में मुजरिमों से के डर का ख़त्म होना और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो बड़ी कामयाबी है और इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद भी काम करें। अच्छा, ये बताइए सर कि किसी इलाके में अगर आप लोग ऑपरेशन करा के उसको क्लियर करवा देते हैं तो बाकी ऐसे कैसे हम लोग मान लें कि दोबारा से वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जन्म नहीं लेंगी, तो वो हमेशा के लिए क्लियर रहेगा? लियारी में हम बेसिकली एक लंबी और मौसर हिकमत अमली के तहत आए हैं, जिसमें उसकी एक फ़िज़िकल एट्रीब्यूशन ये है कि हमने यहाँ पे अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस रखी है
और उसमें हमने ये करना है कि जो सिविल सोसाइटी है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मजबूत करते हुए इलाके के लोगों को, इलाके को इस तरह महफूज बनाना है कि ये लोग दोबारा यहाँ पे आ ना सकें। इसके अलावा हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं पूरा कि वो यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम है, उसको वो पूरा करें। आवाम का जो जनरल एक परसेप्शन है यहाँ लियारी की कि वो खुश नहीं होते, क्या ऐसा है कि आप लोगों के ऑपरेशन से आवाम मुतासर नज़र आती है? वो कहते हैं कि ये अपने मफाद के लिए ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो क्या ऐसा है? रेंजर्स का अपना मफाद कोई नहीं है। रेंजर्स जो कुछ भी कर रही है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है, और रेंजर्स के साथ किसी भी किस्म की एफिलिएशन, किसी किस्म का कोई बायस नहीं है। हमारा बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होता है, और उसमें हमारा ये किसी भी ग्रुप के साथ, किसी उसके साथ हमारा कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमारी किसी के साथ मुखालफत नहीं है। हमारा सिर्फ मुजरिमों के साथ मुखालफत है। आम आवाम के लिए हम बिल्कुल ठीक हैं, और उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह आवाम के ताउन के साथ हम यहाँ से जराइम का खात्मा करेंगे। और मैं लियारी के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो रेंजर्स की ताकत और क़ुव्वत है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, इस गली में, पतली गली में हो रहा है ये ऑपरेशन, और ये गली के को कॉर्डन ऑफ कर लिया इन लोगों ने, पहले से इनके पास इन्फॉर्मेशन थी। तस्वीरें भी रखी हुई हैं, बाकायदा टेबल बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है ये, जो कि अब डिमोलिश कर दिया गया है रेंजर्स की जानिब, जिसको डराने के लिए लोगों ने फायर किया है। एक्सचेंज हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, और ये देखिए ये टूटी फूटी जगह है जहाँ पे इन लोगों ने शेल्टर लिया हुआ है। कर्नल सुहेल अहमद से बात करके हम लियारी ऑपरेशन सेंटर गए, क्योंकि वहीं लियारी के हालात की शिकायत दर्ज कराई जाती है। हमें मालूम हुआ कि लियारी में रेंजर्स का ऑपरेशन हो रहा है। ये ऑपरेशन अवाम को दिखाने के लिए हमने रेंजर्स के अफसरान से इजाजत तलब की, और बड़ी कोशिशों के बाद हमें इजाजत मिल ही गई और हम ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। अभी हमें एक जगह बताइए, वहाँ रुकने को कहा गया, उसके पीछे से वो लोग आएंगे और फिर वो लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। अच्छा, इस गली में, पतली गली में हो रहा है ये ऑपरेशन, और ये गली के को कॉर्डन ऑफ कर लिया लोगों ने, पहले से इनके पास इन्फॉर्मेशन थी। और ये देखें आप, ये लोग जो हैं बाकायदा अपनी पोजीशंस पे खड़े हुए हैं। हम लोग इनकी सिक्योरिटी में पीछे हैं, हमारे कैमरामैन भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितना टेंशन का माहौल है, पतली पतली गलियाँ, और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। सर, आप प्लीज़ मुझे से थोड़ा सा बताएंगे कि अभी जो है ये पतली सी गली में, इसमें हम जा सकते हैं आप लोगों के पीछे पीछे? थोड़ी देर बाद जब ये एक्शन हो रहा है, हाँ। जब एक्शन खत्म हो जाता है इस दौरान फायर एक्सटेंड हो सकते हैं, कोई नुकसान ना हो जाए। ओके सर, आप 5 मिनट ठहर लीजिएगा। ओके, ठीक है। हम इनके पीछे पीछे जाएंगे। वैसे तो बड़ा ख़तरा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आ जाए अंदर, आ जाए। क्लियर है यहाँ पे सर, ये क्लियर हुई बिल्डिंग? अभी थोड़ी देर बाद क्लियर होगी, प्लीज़ हम होल्ड करें अभी थोड़ी देर। ठीक है। ये लोग सर्च कर रहे हैं, पूरा घर सर्च कर रहे हैं। फायरिंग हो गई अंदर से, और मेरे ख्याल से अंदर से मौजूद था, जिसको डराने के लिए लोगों ने फायर किया है। हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, और ये देखिए ये टूटी फूटी जगह है जहाँ पे इन लोगों ने शेल्टर लिया हुआ है। हमें पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इतनी फायरिंग हो रही है, इसका मतलब अंदर असलहा भी मौजूद है। इस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत फायरिंग हो रही है। ऊपर सीढ़ियाँ हैं, और ये ऊपर से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और ये जो जवान है सारे ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर गए हैं, तो ऊपर से फायरिंग करके नीचे से रोका जा रहा है ताकि ये लोग ऊपर ना आए, हम लोग भी ऊपर ना आ सके। अरे आए जल्दी, ये देखिए ये ऊपर बिल्डिंग है, और यहीं से आवाज़ आ रही थी, यहीं से लोगों ने गिरफ्तारी की है, और इसके पास हथियार भी हम एक इसी रास्ते से लेकर आएंगे।
आ जाओ, ये क्लियर है। आप देख रहे हैं ये छत पे मेरे ख्याल से चौकी थी, इस फ्लोर पे भी कोई नहीं है, ये ऊपर से फायरिंग हो रही थी। ये देखिए इन लोगों ने पोजीशन संभाल ली है। और इधर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये बाकायदा इन लोगों ने अपने फायरिंग करने के लिए ये होल बनाए हुए हैं दीवारों में, यहाँ से ये लोग अपना वेपन निकाल के फायर करते हैं। यहाँ देखिए फायर्स के निशान भी, मेरे ख्याल से ये रिकवरी हो गई है। सर हम इधर बात करें या क्या इंस्ट्रक्शन? आप लोग प्लीज बाहर जाएं। हाँ, मजीद को फायर हो सकते हैं, बंदे और भी इनके अंदर हैं। अच्छा, ऑपरेशन स्टार्ट है। अच्छा, इसका वेपन आपने सब ले लिया है? जी प्लीज आप लोग बाहर जाएं। ओके चले आए, हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे चल के बातचीत करते हैं। 3 क्रिमिनल्स आप लोगों ने पकड़े हैं? 3 हैं ये? जी ये 3 हुए हैं। इनके साथ ही अगर मजीद अंदर है तो हम बेड क्लियर करेंगे। हाँ। अगर है तो हम उसको भी इंशाल्लाह हम अरेस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, कितनी तादाद होगी इनकी कितनी तादाद होगी? 1000 के करीब? कम से कम 1000-1200 है तकरीबन। ओहो, 1200 गोलियां यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये क्या है? ये लोग चूँकि मंशियात का काम भी करते हैं, मंशियात बेचते हैं, उससे कमाई करते हैं, उससे वेपन खरीदते हैं। ये देखिए ड्रग भी यहाँ से रिकवर की गई है। ड्रग्स हैं ये सारी, ये मंशियात फरोश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ से ड्रग भी रिकवर की गई है। और तकरीबन 1200 गोलियाँ यहाँ से आई हैं। ये जीतरी की गोलियाँ बरामद होगी। अच्छा, जीतरी की गोलियां भी यहाँ पे मौजूद है। इतना असलहा ये लियारी के अंदर आता कहाँ से है? ये लीगल वेपन तो होगा नहीं ना? ये गोली इलीगल है, सारा इलीगल है। ये देखें G3 के भी ये मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ तो कितने बुलेट शेल्स वगैरह मौजूद होंगे, दूसरी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए कितने ये लोग पावरफुल हो गए कि इतनी छोटी सी जगह में, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ रिहायशी लोग रह रहे हैं या क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बरामद हो रही हैं। ये क्या है? ये क्या है? हमारे पास बम डिस्पोजल स्क्वाड होगा? जी होगा। मतलब ये कौन करेगा? ये हम चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। अगर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ा तो हम बुलाएंगे। जी ये बिल्कुल ये मशीन गन है, जिसको आम जुबान में, फौजी जुबान में LMG कहते हैं। गॉड। और अगर ये इनकी लांचर है जिसके जरिए ये फायर करते हैं। अच्छा, अगर ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते फिर तो पूरी फोर्स हम लोग, ये सबको नुकसान हो सकता था। इससे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग भी गिर सकती है इससे। तो ये इन लोगों ने इस्तेमाल क्यों नहीं किए? वजह क्या हो सकती है? इनको मौका नहीं मिला। हमारा जो एक्शन था वो इतना क्विक था। अच्छा, ये बिल्डिंग जो टूटी फूटी है, कि ये इसी वजह से ऐसी टूटी फूटी है? इतने फायर हुए, इतने रॉकेट गिरे, इसके ऊपर फायर हुआ तो लोगों ने डर के मारे ये मकान खाली छोड़ दिया। ये देखें आपके हंसा बस्ता कोई घर होगा, वो लोग अपना घर छोड़ के गए जिसके ऊपर कब्जा हुआ था। इन लोगों ने अपना हाइड आउट बनाया हुआ था, पनाहगाह एक बनाई हुई थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता सिवाय असले के और क्रिमिनल्स के, सिवाय गोलियों के निशान है यहाँ। ये दूर बैठ के हमारी रेंजर की ये मूवमेंट देखते हैं इससे। अच्छा, ये इतने ये कहाँ से आती है इनके पास इतनी लेटेस्ट चीज़ें? ये तो नाजायज तौर पे लेकर आते होंगे ये लोग। इलीगल तरीके से ये चीज़ें आती हैं। ऑपरेशंस करना कोई आसान काम नहीं होता। इतनी हैवी बुलेट प्रूफ जैकेट है ये, कितने ही केजीज़ की होती है ये पहनना, उसके ऊपर मास्क पहनना इतनी गर्मी में, हेलमेट पहनना, इन लोगों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, उसके बाद ही जाके ये लोग जो है इस तरह के ऑपरेशंस कर पाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है इलाके में अमन होता है तो हमें इन पर फ़ख्र होता है। तो ये अच्छी बात है कि कितनी रिकवरी यहाँ पर कर ली है और इससे दूसरे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनको एक लेसन भी मिलता है। हम गली के कोने में यहाँ पे मौजूद हैं। जितने क्रिमिनल्स की पॉसिबिलिटी थी वो गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि और भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तब ओह माय गॉड, हमें यहाँ कुछ साथी मौजूद है जो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए
मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये देखें कि कंटिन्यूसली फायरिंग शुरू हो गई है। जब सामान की रिकवरी हो गई थी और उन लोगों ने सामान ला के यहाँ पे रख दिया था, तो उन लोगों को ये हो रहा होगा, मेरे ख्याल से कुछ मुल्जिमान जो अंदर मौजूद हैं उनको ये हो रहा होगा कि हमारा सामान ना लेके चले जाएँ, तो वो पीछे से फायरिंग कर रहे हैं ताकि ये लोग मुंतशिर हो जाएँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि रेंजर्स के जवान यहाँ पे बहुत हैं और ये एक चौकी सी बनी हुई है जिसके अंदर हम लोग पनाह लिए हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बाहर फायरिंग हो रही है और कोई भी पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है, ऐवान बॉम्ब भी मौजूद है, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकते हैं। और ये तबाहशुदा बिल्डिंग एक मिसाल है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, तो होंगी। तो लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम यहाँ पे छुपे हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। बाकी हमारे कैमरामैन, दूसरे लोग, टीम मेंबर्स अंदर ही उन लोगों के साथ मौजूद है और हम लोग ये कोशिश करें कि हम जल्द से जल्द किसी सेफ जगह पर पहुँच जाएँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से पहले ना हमने की है और ना किसी और ने कभी लियारी ऑपरेशन इस तरीके से कवर किया होगा। लेकिन इस वक्त मेरी सेफ्टी के लिए मेरे पास ये बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हेलमेट मौजूद है जो कि रेंजर्स वालों ने दिया है मेरी अपनी सिक्योरिटी के लिए। उसके बगैर काम करने की यहाँ पे इजाज़त नहीं थी। अब हमारा क्या होगा? अभी इनके जो हाइड आउट्स है जहाँ पे ये इनके बड़े बड़े बैठते थे जी, अब वो लोकेशन आप लोगों को हम दिखाएंगे। अच्छा, यानी अब तक जितने ऑपरेशंस आप लोगों ने कवर किए हैं उन जगहों पे आया दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी इसका चेक एंड बैलेंस आप लोग करने जा रहे हैं? जी, इसका चेक एंड बैलेंस करने जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई और एलिमेंट्स उनको आए तो नहीं अभी तक। ओके। उसको हम दोबारा चेक करेंगे। जो हाइड आउट्स इनको हमने तबाह किए थे, जो इनके दारो खिलाफे बने हुए थे, वो हम आपको दिखाएंगे। लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। जाहिद लाडला का ये घर है जहाँ पे अजराए रखवाली यहाँ पे लोगों को रखा हुआ है। अच्छा, ऊपर इनकी क्या चौकियाँ मौजूद थी? चौकी ये तो इनका खत यहाँ रहायश की, ठीक है। साथ इनका आर्डर था, बैठने की जगह की बैठक थी जहाँ वो फैसले किया करते थे और यहाँ दार खिलाफत किसी को कायम किया। ये इतनी पतली सी गली में ये 4 मंजिला घर बना हुआ था। अच्छा, ये इसलिए ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं ताकि आप पूरे एरिया को कवर कर सकें। नहीं, नज़र आ रहा है पूरा लियारी यहाँ से नज़र आ रहा है। सही सही। लेकिन जब से ये ऑपरेशन हुआ है ये जाहिद लाडला का घर खाली है, अजराए रखवाली किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी रेंजर्स की जानिब से। इसको कहते हैं जदगाल हाउस, उज़ैर बलोच के उस्ताद ताजू का मेन अड्डा। अच्छा, तस्वीरें भी रखी हुई हैं, बाकायदा टेबल बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है, ये जो कि अब डिमोलिश कर दिया गया है रेंजर्स की जानिब से। रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ था। बिल्कुल जी। ये यहाँ पे गैदरिंग हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी इस जगह पे। ये हाइड आउट हुआ करता था उस्ताद ताजू का, तो ये एक बड़े ग्रुप लीडर थे। तो अभी तो वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये क्लियर करा लिया था इलाका। ये लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ पे इनके जो भी लोगों के फैसले करते थे वो पकड़ के लाते थे। अच्छा, रैंसम के लिए लाते थे यहाँ पे। ओके ओके। और लोगों की आपस में वो उज़ैर बलोच का घर है। ओके, ये आप देखें। पहले से ये लोग इलाके को मुत्तला करते हैं कि सब महफूज मकामत पर पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो ऑपरेशन के नतीजे में किसी को नुकसान ना पहुंचे जो बेचारे बेकसूर हैं, तो उस ख़तरे के पेश नज़र सबको अंदर कर दिया जाता है। कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कोई अंदर है। दूसरे गेट से रेंजर्स के जवान जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। पीछे वाले गेट से जो है इस घर के अंदर घुसने की कोशिश की जाएगी। अभी हम सरदार उज़ैर जान बलोच के घर के बाहर बैठे हुए हैं जो कि अंदर से लॉक्ड है। दूसरे गेट से जो है रेंजर्स एहलकार इस घर के अंदर दाखिल हुए हैं क्योंकि अंदर मेरे ख्याल से कोई था जिसने अंदर से लॉक किया हुआ था, तो वो लोग घुसे हैं। अब यहाँ से खुलेंगे ताकि हम यहाँ से अंदर जा सकें। ख़वातीन मौजूद हैं। ये सरदार उज़ैर जान का घर है।
अच्छा, ये ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ जी, पे? ख़वातीन मौजूद है, ये इनकी रिश्तेदार है। ओके, उज़ैर जान की रिश्तेदार है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। स्विमिंग पूल। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ और भी लोग हों? नहीं, यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि अभी आते जाते नहीं यहाँ पे। अब नहीं आते जाते? सिर्फ लेडीज़ रहती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सरदार उज़ैर जान बलोच का घर है। एक तरफ लियारी है जिसे हम देखते हैं कि तंग तंग गलियाँ, टूटे फूटे रास्ते, और एक तरफ उसी टूटी फूटी गलियों में ये एक अजीमुल शान महल तामीर है। लेकिन ये वही लियारी है जो कि बाहर आपने देखा, लेकिन एक छोटे से गेट के अंदर का लियारी जो कि सरदार उज़ैर जान बलोच का घर है वो ये है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और यहाँ पे क्लियर करा लिया गया। हमारे जो रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर फैसल शकील, यहाँ पे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो आज मैंने लिबास ज़ेबतन किया हुआ है वो अक्सर ये पहन के यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि पहले के लियारी के हालात और अब में क्या डिफरेंस है, और आप अचानक कैसे आ गए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? जी, हमें इत्तला मिली कि अमन पार्क के करीब जो है वो रेंजर्स पर फायरिंग हुई है और यहाँ पर जो है वो मामूल है, रेंजर्स जो है वो मुकाबले भी करती है, रोज़ाना जो है वो मुकाबले होते हैं और इस महीने के दौरान 55 के करीब क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। और हमेशा की तरह समा सबसे आगे, हमारे रिपोर्टर्स ही मतलब कवरेज भी हम ही कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर्स भी हमारे ही सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पर ये देखा कि रेंजर्स जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी। यहाँ पर रेंजर्स का एक जो है इस ऑपरेशन में फ़ाल किरदार रेंजर्स ने अदा किया है और रेंजर्स ने कई नामी गिरामी क्रिमिनल्स को जो है वो गिरफ़्तार भी किया है और मुकाबलों में उनका काम तमाम भी किया। लियारी आपने देखा, और लियारी में होने वाला रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन भी पहली दफ़ा कवर किया गया। लेकिन आपने ये भी देखा कि लियारी की आवाम अब मुतमईन नज़र आई, क्योंकि उनका कहना यही था कि जब से ऑपरेशंस जारी हैं, जब से इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तब से हालात बेहतर हो गए हैं। और इन जवानों की भी आप लोगों ने हिम्मत और बहादुरी देख ली कि कितनी मेहनत के साथ ये ऑपरेशंस करते हैं और ऑपरेशन के नतीजे में कितने ही क्रिमिनल्स को ये लोग गिरफ्तार करके आते हैं। कितना ही असला आप लोगों के सामने यहाँ पे नज़र आया। ऑटोमेटिक गन्स यहाँ पे मौजूद हैं, LMGs मौजूद हैं, यहाँ पे एवान बम मौजूद है, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर तक यहाँ पे मौजूद है और हज़ारों राइफल की गोलियाँ तक बरामद यहाँ से हो रही है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा ये हो रहा है कि आखिर ये असलहा कराची शहर में पूरा ट्रैवल होके इस लियारी तक पहुँचता कैसे है, क्या ज़राए हैं और इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये बात अप्रिशिएट करने वाली है और हमें देखना ये है कि लियारी तभी पुरअमन हो सकता है जब लियारी की आवाम हमारी फोर्सेस का साथ देंगी और ख़ुद लियारी की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आवाम की आवाज़, आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। आवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।